दिलाऊं मत चुनरी दिलाऊं दिलाऊं मत दिलाऊं मत चुनरी दिलाऊं दिलाऊं मत दिलाऊं मत चुनरी दिलाऊं दिलाऊं मत दिलाऊं माथे की बिंदिया लाल तक मेरे माथे की बिंदिया निकल गए दरबार तक मेले निकल गए मेल में हाँ निकल गए
महारानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दूसरा कारण वृंदा का श्राप। तीसरा कारण बाबा नारद मोह की कथा आती है। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इस कारण से जो कि भगवान ने राम रूप लिया। नारद जी का प्रसंग बड़ा प्रसंग है, कभी फिर योग लगा तो फिर सुनाएंगे। बाबा तीसरा कारण नारद मोह की कथा आती है मानस में। चौथा कारण है जो है कि मनु और शत्रुपा नाम के दो जो है दाम्पत्य है, उन्होंने तपस्या करके भगवान को जो है कि पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वचन लिया। इस कारण तीसरा कारण जो है वो मनु शत्रुपा का है। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है तो स्वयं भो मनु वरु शत्रुपा, 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 ते भाई नरसती पार, ते भाई नरसती पार, ते भाई नरसती पार, ते भाई नरसती पार। संपत्ति धर्म आचरण नीका, संपत्ति धर्म आचरण नीका, संपत्ति धर्म आचरण नीका, संपत्ति धर्म आचरण नीका। अधंगावत दिन जेता, अधंगावत दिन जेता, अधंगावत दिन जेता, अधंगावत दिन जेता। मनु महाराज शत्रुपा। आदि नारायण, नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर तो भगवान ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। चारों दिशा में ब्रह्मा जी ने विचार किया मैं कौन हूं, को हम। अब कोई दिखाई नहीं दिया ब्रह्मा जी को कुछ भी, तो जहां बैठे थे उस नाभि कमल में पुनः प्रकट अंदर गए तो चले गए, सालों व्यतीत हो गए, लेकिन उसका पार नहीं पाया। पुनः बाहर निकल के आए तो का और पा दो शब्द सुनाई दी। ब्रह्मा जी तप करो। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, जब जाके भगवान ने उन्हें भागवत जी का ज्ञान दिया और कहा कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। 10 ऋषि सबसे पहले बनाए। पहले सनकादिक ऋषि बनाए, जिन्होंने द्वारपालों को श्राप दिया था ना, ये ऋषि सबसे पहले बने संसार में। इनको चारों को बना के ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि बन आगे। इनने चारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने दे दिया श्राप कि तुम बच्चे के बच्चे ही बने रहो। तो वो चारों ऋषि बच्चे 5 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे ऐसे के ऐसे ही हैं अभी। बद्रीनाथ में ऐसा शास्त्र कहता है। फिर 10 ऋषि बनाए। 10 ऋषि बने, उनसे कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, उनसे भी सृष्टि नहीं बढ़ी। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान करा प्रभु क्या करूं, तो अपने दाहिने भाग से तो मनु महाराज को प्रकट किया और बाएं भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। दोनों को प्रकट किया। संसार का पहला जोड़ा है ये। हाँ, लोग कहते हैं हमारी उत्पत्ति बानर से है, बानर से। वो जिनकी होगी होगी, हमारी नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पहला जोड़ा संसार का बनाया, मनु और शत्रुपा। हाँ, मनु शत्रुपा है, भगवान की दया संसार के राजा है। मनु महाराज के जीवन में कोई कमी नहीं, सब बात की मौज। संतों ने कहा कोई कमी तो होगी। राजा है तो धन की कोई कमी नहीं, राजपाट
देखे तो सब खूब धन्य हैं, तो फिर तो धन की कोई कमी नहीं, तो पुत्र की कमी होगी, तो नहीं नहीं, पुत्र भी हुआ तो उत्तान पाप, हाँ, जिसका पद उत्तम हो वो उत्तान पाप, और दूसरा प्रेमवृत्त, जिसकी वेद प्रशंसा करते हैं। अच्छा, पुत्रों की भी कोई कमी नहीं, फिर तो कोई तो पुत्र हुआ तो ऐसा हुआ ध्रुव, हाँ, जिसने भगवान के दर्शन पाए। तो फिर पुत्री भी देवहूति जैसी कन्या प्रकट हुई, जो कर्दम ऋषि से विवाह हुआ, कपिल भगवान को प्रकट किया। कोई कमी नहीं है संसार में बाबा। ऐसे नीति पृथक वाला राजा थे ये, जैसे कि लोगों को तनख्वाह देते हैं, उसी प्रकार से तनख्वाह खजाने में से अपना लेते थे और अपना घर चलाते थे। हाँ, एक राजा का नियम था कि रोज शिव मंदिर में जाकर सत्संग करते थे, रोज जाते थे, सत्संग में गए, सत्संग किया थोड़ी देर और फिर पुनः लौट के आ जाते थे। एक बार राजा गया सत्संग करने शिव मंदिर में, और जैसे शिव मंदिर में सत्संग चल रहा बैठा, उसी समय शिव मंदिर गांव के बाहर था, नगर के बाहर, तो वहां से एक व्यक्ति निकला। बेर का पेड़ था शिव मंदिर के पास, उस व्यक्ति ने पत्थर उठाया, बेड़ का पेड़ मजदूर था, आज मजदूरी में कुछ मिला नहीं, घर जाऊंगा, बच्चे कहेंगे पिताजी क्या लाए हो, क्या लाए हो, तो इस बेड़ से थोड़े बेड़ ले लो पेड़ से। तो उसने पत्थर मारा वृक्ष में। अब जैसे ही उसने पत्थर मारा तो बेर में तो नहीं पड़ा और राजा के सर पे जाके पड़ा। अब राजा के सर पे जैसे ही पड़ा तो खून बहने लगा। सैनिक खड़े थे, किसने पत्थर मारा, किसने पत्थर मारा, दौड़ धूप के राजा की उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ते खींचते हुए लाए राजा के सामने कि महाराज इसने आपको पत्थर मारा है, आपकी आज्ञा हो तो इसका सर कलम धड़ से अलग कर दे। फटे हुए कपड़े पहन रखे थे उसने, मजदूर आदमी था, कांप रहा था उसका शरीर। राजा ने कहा छोड़ दो इसे। राजा ने छोड़ने का कह दिया और तुम जाओ उधर। फिर राजा ने पूछा कि क्यों रे भले आदमी, तूने मुझे पत्थर क्यों मारा? कहने लगा अंधाता, कहते ना गरीब की किस्मत भी गरीब ही होती है। मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए गया था, आज कोई मजदूरी नहीं मिली, घर जा रहा था, बच्चे घर पहुंचूंगा तो मांगेंगे पिताजी क्या लाए क्या लाए, तो मैंने सोचा कि बेर से थोड़े बेर ले लूं और बच्चों के लिए ले जाऊं। लेकिन कहते नहीं कि गरीब की किस्मत भी गरीबी होती। पत्थर मैंने वृक्ष को मारा, पेड़ को मारा, तो वो अपने आप में लग गया। अंधाता मुझे क्षमा कर दो। हाँ, महाराज की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी राज में ऐसा। दरबार को बुलाया इधर आ, हाँ, इसे स्वर्ण की मोहरें दे दे। दरबार ने कहा क्या कह रहे हो? तो हाँ, तो इसने आपको पत्थर मारा, इसका मैसेज गलत जाएगा राज्य में, पत्थर मारने में मोहर दोगे तो लोग आपको पत्थर मारेंगे। राजा ने कहा इसने पत्थर मुझे नहीं मारा, इसने उस वृक्ष को पत्थर मारा है। उस वृक्ष को पत्थर पड़ता तो वो बेर देता, इसे फल देता। वो पत्थर उस वृक्ष को नहीं पड़ा, वो मुझे पड़ा, और मैं इसे दंड दे दूं तो उस वृक्ष से भी नीचे गिर जाऊंगा मैं, इसलिए मैं इसको दंड नहीं। हाँ, ऐसे ही महाराज मनु है बाबा, सब बात का आनंद है। हाँ, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कमी है। कमी क्या? तो उमा कया हूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजना जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
चौथपन, चौथी अवस्था आ गई है, लेकिन अभी तक जो है कि भजन नहीं हुआ। शत्रुपा जी के पास गए एक दिन, शत्रुपा जी से कहा देवी भगवान की सब मौज है, सब आनंद है, लेकिन इस जीवन से भजन नहीं हुआ। और भजन नहीं हुआ तो यही सबसे बड़ी संसार में कमी है। अगर इस देह से भजन नहीं हुआ तो समझ लो इससे कोई बड़ी कमी संसार में नहीं हो सकती। देवी मेरी इच्छा है कि राजपाट सब पुत्र को दे दूं और जंगल में जाके भजन करूं, आपकी क्या राय है? शत्रुपा जी ने कहा कि मैं तो, मुझे आप पत्नी मत समझो, मैं आपकी छाया हूँ। हाँ, आप जो करो उसमें मेरी सहमति है, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। उत्तानपाद को राजा बनाया, हाँ, राजा बना के दोनों मनु और शत्रुपा दोनों भजन करने के लिए जंगल में चल दिए। हाँ, समय आ तो सब संतान को सौंप देना चाहिए। हाँ, और नहीं सौंपोगे तो संतान छुड़ा लेगी, इससे सौंप दो। लेकिन कलयुग के लिए चिंता कहता कहते हैं सब नहीं सौंपना चाहिए। हाँ, सब सौंप दिया तो समझ लो कि क्या मालूम तुम्हें भी भजन ही करेंगे कि पिताजी कद उठ जा। थोड़ी खनखन की आवाज हमारे पास भी आती रहनी चाहिए तो सेवा होती रहेगी। डोकरी के पास माल है, खूब चरण दबेगा फिर। हाँ, भले नकली फिल्टोरिया रख लो, खनखन की आवाज आनी चाहिए। हाँ, नहीं तो ऐसी स्थिति आती है कि कई कई जगह माता पिता कौन रखे, एक पिता के 3 पुत्र, अब विवाद हुआ, पिता ने सब दे दिया सबको, अब सबका बंटवारा हो गया, पिताजी कौन रखे? बड़े ने किया मैं नहीं रख सकता, बिचले ने किया मैं नहीं रख सकता, छोटे ने किया तुम दोनों नहीं रखो तो मैं क्यों रखूं, मैं भी नहीं रख सकता। तो फिर पंचायत बैठी, निर्णय हुआ 4 महीने इनके पास, 4 महीने इनके पास, 4 महीने इनके पास। बरसात में इनके यहाँ रहना, सर्दी में इनके यहाँ रहना और गर्मी में इनके यहाँ। इसलिए थोड़ी खनखन की आवाज। हाँ, जमीन अमीन हो तो सारी नाम मत कर दीजिए, 2-1 बीघा तो राख ही लीजिए, या तो जाता जाता ही साइन करूँ आखिर तो भले घी का खूब दूध की जगह घी भी ला नहीं तो नहीं देना अपन करो तो नहीं, हवा गलत चल रही। हाँ, बाबा मनु महाराज ने सब दे दिया, पत्नी से कहा मैं भजन तो मैं भी साथ चलूंगी। हाँ, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपकी छाया हूँ, मुझे आप अलग मत समझो। पति और पत्नी दोनों अगर मिलके भजन करे तो भक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। दोनों चले बाबा, संतों के दर्शन किए हैं। तुलसी बाबा ने लिख दिया है मंगल भवन मंगलहारी, मंगल दशरथ अजिर बिहारी, बहुत दशरथ अजिर बिहारी, बहुत दशरथ अजिर बिहारी। राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय बाबा। दोनों चल दिए हैं मनु और शत्रुपा, तीर्थों का सेवन किया, पहले तो सब तीर्थों में भ्रमण किया, संतों के दर्शन किए, और संतों के दर्शन करके नेमिशारण नाम तीर्थ है, उस तीर्थ में जाके योगी वास करी, वास करा, वास करके रहने लगे। मंत्र की इच्छा ली, संतों को बुलाया,
संतों को बुला के मंत्र दीक्षा ली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की जो है कि दीक्षा मिली। मनु और शत्रुपा दोनों नेमी सारण, आज भी कभी आप लोग गए हो तो वहाँ जाके देखना, एक और मनु महाराज बैठे हैं, मूर्ति बनी हुई है, दूसरी और शत्रुपा जी बैठी हुई है। वो तपोस्थली में तप किया तो ऐसा किया, साल 2 साल 5 साल 10 साल हजारों साल बीत गए, धीरे धीरे लगन बढ़ती गई, शरीर सूखता गया। हाँ, एक पैर पे खड़े हो गए, एक पैर के भी बाद एक अंगूठे पे खड़े होकर भगवान का भजन किया। भजन जब किया, भगवान का प्रताप बढ़ने लगा, तब बढ़ने लगा, शरीर सूखने लगा। हमारे बीच में डॉक्टर जी सुरेंद्र जी मेवाड़ा पंचायत जिला पंचायत सदस्य आए, बाबा व्यासपीठ का पूजन किया है उन्होंने। एक बार उनके स्वागत में ताली बजा दीजिए। भगवान अतिथि देवो भव, हाँ, अतिथि देवता का रूप होता है। हमारे यहाँ ग्राम में कथा चल रही है, उन्हें मालूम पड़ा, वो अपना व्यस्त समय निकालकर कथा में आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बुद्धि उनकी बने रहे और धर्म का कार्य करते रहे। और बाबा हमारे द्वार पे आए तो स्वागत का धर्म तो हमारा भी बनता है। हाँ, लेकिन संत के द्वार पे, हमारे द्वार पे आए तो हम क्या स्वागत करते हैं? हरि नाम ही दे सकते हैं, बस हमारे पास कुछ है नहीं। इसलिए 2 मिनट उनके स्वागत में हरि नाम जप लीजिएगा सभी मेरे साथ। नारायण परम दयाल रे भजो राधे गोविंदा, नारायण परम दयाल रे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा, नारायण परम दयाल रे 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 भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा, नारायण परम दयाल रे 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 भजो राधे गोविंदा। ताली बजा दीजिएगा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, 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 नारायण परम दयाल रे भजो राधे गोविंदा, नारायण परम दयाल रे भजो राधे गोविंदा। पति और पत्नी दोनों चले, मनु और शत्रुपा। ओम
अस्थि मात्र रह गया, शरीर में कुछ भी नहीं गया, मात्र हड्डी हड्डी। कई बार ब्रह्मा विष्णु आए कि मनु महाराज कुछ मांगो कुछ मांगो। मनु महाराज ने कह दिया कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, परम दयाल रे भजो राधे गोविंदा। शिव आए, मनु महाराज कुछ मांग लो कुछ मांग लो, लेकिन मनु महाराज ने मना कर दिया। आकाशवाणी हुई कि हम मनु महाराज आपको जो भी आपका मनोरथ हो वो पूर्ण होगा और आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। जब आकाशवाणी जैसी हुई और जैसे ही कानों के द्वारा हृदय में पहुंची तो जैसे मनु और शत्रुपा ऐसे हो गए जैसे आज ही घर से निकले। हाँ, पुनः तरोताजा, हाथ जोड़े, आकाशवाणी की ओर प्रार्थना करी कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो यही चाहिए कि जो महेश मन मानस हंसा, जो जिस रूप का भगवान शिव ध्यान करते हैं उस रूप का दर्शन चाहिए। जैसे ही कहा मेरे राम जी जो है कि प्रकट हुए हैं, ये बोलो राम भद्र भगवान की जय। नील सरोमणि नीलमणि, नीले मेघ के समान काले और घुंघराले बाल है भगवान के, श्याम वर्ण है, हंसे तो बाबा गाल के ऊपर गड्ढा पड़ रहा है। हाँ, करोड़ों कामदेव शर्मिंदा हो जाए ऐसे सामने प्रकट हुए। अकेले नीचे मेरी माँ सीता भी थी, जगत जननी। हाँ, जासी अंश उपजई गुण खानी। हाँ, जिसके अंश से ये संसार बना है। मनु महाराज ने प्रणाम किया, बाप नृत्य करने लग गए। मेरी 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 इसी स्वरूप का भगवान शिव ध्यान करते हैं, जब ही तो आंखें भी खोलते हैं। आपका रूप कितना सुंदर है। भगवान ने कहा मनु महाराज कुछ मांग लो, अब मेरा सिद्धांत है कि मैं आता हूं तो कुछ दे के ही जाता हूं। मनु महाराज ने कहा वैसे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन आप दे नहीं चाहते हो तो पहला वरदान हमें ये दे दो कि मैं और शत्रुपा अगले जन्म में भी पति पत्नी बने। हाँ, एक जन्म में घबरा जाते हैं हम, लेकिन मनु महाराज धन्य थे जो दूसरा जन्म मांगा कि हम अगले जन्म में भी पति पत्नी बने। भगवान ने कह दिया तथास्तु, और मांगो, अभी देने से मेरी प्रसन्नता नहीं हुई, और कुछ मांगो। मनु महाराज कहने लगे मांगने को इच्छा तो है पर मांगने में डर लगता है, शर्म आती है कि बोलूं कि नहीं बोलूं। भगवान ने कहा संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, जो चाहिए वो मांग लो। मनु महाराज के मन में एक इच्छा है कि अगले जन्म में पति पत्नी हम दोनों बने, और चाहे वो तुम्हारे समान सुख। दूसरा वरदान मांग लिया। अगर ये कहते कि भगवान तुम हमारे पुत्र बन जाओ तो भगवान कहते कि लो साहब थोड़ी तपस्या कर ली, तू हमें हमारा बाप बनना चाहता है?
मांगने में भी चतुरता दिखा दी कि चाहे तुम्हार समान पुत्र, हम दोनों पति पत्नी बने तो हमारे यहाँ जो पुत्र हो वो तुम्हारी तरह हो। आहा, भगवान ने कह दिया तथास्तु, एवं मस्त। भगवान ने तथास्तु तो कह दिया, पर चक्कर में पड़ गए, मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। पर अब मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। हाँ, कह दिया जाओ, अब नहीं बनूंगा आपका पुत्र। शत्रुपा जी के पास गए, माँ आप भी कुछ मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा जो महाराज ने मांगा वो पर्याप्त है बस, लेकिन बुद्धि गम है, मुझे लगता नहीं है कि ये बात सच होगी। जगत का बाप क्या हमारा पुत्र बनेगा? हा? भगवान ने कहा माँ आज से ही माँ कहना प्रारंभ कर दिया मैंने। हाँ, अभी से प्रैक्टिस शुरू। और मैं जो एक बार बोल देता हूँ वो कभी बदलता नहीं है। शत्रुपा जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जब आओ, जब आप ब्रह्म बन के मत आना, वो हमें वही शिशुपन होना चाहिए। हमारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि तुम भगवान हो, नहीं तो हम बहसे रहेंगे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। मनु महाराज इतने पुनः सावधान हो गए, कहने लगे महाराज एक वरदान, एक इच्छा और है। तो क्या? तो मणि बिनु फनी, जल बिनु बीना। हाँ, जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सकता है, जो इच्छाधारी नाव होता है, और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार में आपके वियोग में मेरे प्राण निकल जाए। हाँ, मनु महाराज कितने सावधान है, वियोग भी हो तो मृत्यु मांग ली, तो वो मृत्यु मुझे मिलना चाहिए। हाँ, आपका वियोग सहन ना कर सकूं, मेरे प्राण निकल जाए आप जब जाओ। भगवान ने तथास्तु कह दिया। मनु महाराज से कहा कुछ दिन यहाँ वास करो, फिर स्वर्ग की नगरी इंद्र के पास जाना और फिर तुम जन्म लेना अवध में। हाँ, आप बनोगे दशरथ और ये शत्रुपा जी बनेगी कौशल्या, और फिर मैं राम नौतर दो तो बनो कोई एक कौशल्या। मेरा राम जी तो आज भी आने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई एक कौशल्या तो बनना पड़ेगा। हाँ, किसी को दशरथ तो बनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ऐसे थोड़ी लिख दिया कि हाँ, लिखने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। देवलंबे महारानी की जय। भगवान चले गए हैं बाबा। तीसरा कारण, चौथा कारण था ये। पांचवा कारण जो है कि प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु नाम का एक राजा था, उसने जो है कि कपट मणि के फंस के उसमें ब्राह्मणों का जो है कि जो भोज्य पदार्थ नहीं खिलाना था वो प्राप्त करवाया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, वो रावण बना। रावण के प्रताप से पृथ्वी कांपने लगी, दुखी हुई, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने जाके जो है कि भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी आप जाओ, अब चिंता मत करो, मैं अवध में जो है कि अनशन सहित मैं शक्ति के साथ ही उत्पन्न होऊंगा, मेरे अंश सभी रहेंगे और आप निर्भय हो जाओ। देवता सब यथा स्थान आ गए हैं, सब देवता इकट्ठे हुए, सबने जो है कि भगवान से प्रार्थना करी। सब क्या करें, भगवान के पास कैसे चलें? तो सब लोग देवता खड़े हैं। कोई कहने लगे वैकुंठ में चलो भगवान के पास, कोई कहेगा गोलोक धाम में चलो। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कहने रहे देवी उस सभा में मैं भी था। हाँ, मैंने कहा कि देवताओं पहले ये निर्णय कर लो कि भगवान है काम। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेमत प्रगट